यूजुअल ये है जी हमारे पास अब एक वीकली एनालिसिस की समरी। और ये ऑफ कोर्स आपको जो है वो इसके बाद वीडियो की फॉर्मेशन में भी जो है वो चैनल पे मिल जाएगी। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं अभी के लिए, तो आज हमारे पास चूँकि यूएस की जो है वो बैंक हॉलीडे है और हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो कुछ प्रैक्टिकल्स करने की कोशिश की, कुछ सिनेरियोज़ बनाने की कोशिश की, कुछ फॉर्मेशंस बनाने की कोशिश की। और चूँकि आज हमारी जो स्ट्रीम है वो थोड़ी-सी लेट स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों के साथ एक मुख्तसर सी चर्चा करूँ या फिर एक मुख्तसर सा आप लोगों के साथ जो है वो तज़किरा करूँ, तो उसमें हमारे पास क्या सूरत-ए-हाल बनती है, आएँ ज़रा उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं, तो आते साथ हम लोगों ने ऑफ कोर्स जो डाइवर्जेंस की एंट्री थी बाय साइड वो तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मिस हो गई, लेकिन ये है कि M5 की डाइवर्जेंस बहुत बेहतरीन चली है। और ये कुछ नहीं तकरीबन कोई 200 पिप की जो है मूवमेंट मार्केट दे गई है, एक फ्लैट मूव की बात हो रही है। इससे अगर हम लोग आगे चलते हैं तो लेफ्ट साइड पे आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये जो एंट्रीज ली थी यहाँ पे एक सेल की, ये हम लोगों ने विदाउट एसएल ली थी। सॉरी, विदाउट एसएल कह रहा हूँ, हम लोगों ने विदाउट आरएसआई डाइवर्जेंस ली थी। और राइट साइड वाली जो हमारे पास एंट्री है ये हमारे पास प्योर आरएसआई डाइवर्जेंस की एंट्री है। तो ये आप लोगों के सामने रिजल्ट है। डाइवर्जेंस के साथ एक नॉर्मल मार्केट में भी आप लोग काम कर सकते हैं। एंड यस, आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे TP1 निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तकरीबन मार्केट पूरे 100 पिप जो है वो, जिसे हम लोग कह रहे थे कि एक 100 पिप की कोई फ्लैट एंट्री मिल जाए, वो मार्केट ने हमें यहाँ पे डिलीवर कर दिया, तो मज़ा आ गया। अच्छा, इससे अगर हम लोग आगे चलते हैं, गोल्ड में खास तौर पे आज हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करने वाली। सबसे पहले H1 के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं कि H1 का टाइम फ्रेम करना क्या चाह रहा है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सारी की सारी चार्ट मैपिंग की हुई है, और कल हम लोगों ने जो है वो कुछ डिस्कशन भी की थी रिगार्डिंग जो है वो स्ट्रक्चर, और कुछ हम लोगों ने डाइवर्जेंस बेस एंट्री ली थी। अब सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दूं कि H1 में मार्केट आप लोगों की जो है फिलहाल बाय की तरफ कुछ रुझान बढ़ा रही है, और मार्केट आपकी जो है ना वो रेली बेस रैली आप लोग कहते होते हैं, आप उसको रेली बेस रैली कह लें या फिर RBS का जो स्ट्रक्चर है वो कह लें, बात एक ही है, क्योंकि फॉर्मेशन दोनों की सेम सेम ही है। तो यहाँ पे मार्केट जो है वो अगेन कुछ हमें ना एक माइनर से एक बुलिश फ्लैग बनाता हुआ दिखा रही है। तो ये पॉसिबिलिटी है, और इसको हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मंडे मॉर्निंग में हमें गैप मिले, गैप अप की बात भी हो सकती है, और एक माइनर सा जो है ना मार्केट अगर गैप डाउन की बात करते हैं तो मार्केट फौरी तौर पे ओपन होती है, फिर उसके बाद ऊपर चली जाएगी। कुछ एनालिसिस समरी आप लोगों को डबल एफ की फीड पे ही मिल जाएगी, तो उसको भी आप लोग जो है वो एक नज़रसानी में देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग, ये फिलहाल हमारे पास एक जनरल स्केच है, और ये जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं राइट नाउ, क्योंकि मार्केट आपकी ना काफ़ी टॉप पे आके क्लोज हो रही है, लेकिन स्टिल जो है वो हमें यहाँ पे क्लियर एविडेंसेस चाहिए फॉर फर्दर अपवर्ड कंटिन्यूशन। अभी के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास 4250 का जो की साइकोलॉजिकल डिजिट है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास लेवल है, जहाँ से मार्केट अगर RSI डाइवर्जेंस के साथ अगर नीचे आती है या फिर रिवर्सल लेती है, तो वो चीज़ें आपके पास जो है वो एक लॉन्गर टर्म सेलिंग में, या फिर मार्केट आपकी गोल्ड आपका खास तौर पर लॉन्गर टर्म सेलिंग में जा सकता है। ठीक है, अब फिलहाल तो ये है कि मार्केट, क्योंकि आज यूएस की बैंक हॉलीडे है, तो मंडे ओपनिंग जो है ये तो बात बड़ी क्लियर है कि मंडे ओपनिंग जो है ना वो बड़ी धांसू किस्म की हमें देखने को मिलेगी। यहाँ फिर बड़ी जो है ना एक एग्रेसिव, या फिर एक बड़ी एक एग्रेशन का शिकार जो है ना वो होती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज़ है कि मार्केट में जब जब कोई बैंक हॉलीडे आई है तो फिर नेक्स्ट वर्किंग डे जो होता है ना, जो भी जैसे ये वाइस वर्सा होता है, जैसे अगर लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास आज है फ्राइडे, अगर हमारे पास फ्राइडे की जगह ट्यूसडे होता तो फिर ये वेडनेसडे का जो सेशन है वो थोड़ा सा एग्रेशन का होना था। और अगर मंडे मॉर्निंग की ओपनिंग ना भी इतनी मज़ेदार मिली, तो फिर जो मंडे वाले दिन यूएस सेशन की जो ओपनिंग है ना वो बड़ी धांसू मिलेगी। ये दो ओपनिंग्स पे आप लोगों ने नज़र रखनी है। अब ये दोनों ऑप्शन इसलिए रखनी है क्योंकि जो बैंक हॉलीडे है वो यूएस की थी, अदर कंट्रीज में नहीं थी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को दोनों पहलू क्लियर कर दिए हैं। H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग फिलहाल मार्केट आपकी बाय में जा रही है, टप टपाटर वाली पिक्चर लेके चलती चली जा रही है, और मार्केट आपकी ये बुलिश जो एक ट्रेंड लाइन है वो मेंटेन करती हुई जा रही है। इसको माइंड में रखना है, और इसके साथ साथ हमारे पास जो तवज्जो तलब चीज़ है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है, मार्केट इसको डीशेप करेगी ही करेगी। अब मार्केट में हम लोगों ने कल यहाँ पे देखा था कि हमारे पास डाइवर्जेंस पे एक रिवर्सल आई है, और मज़े की बात यह है कि उसी एक हम लोगों ने चूंकि इसकी रिट्रेसमेंट कैच की, स्ट्रक्चर तो आया नहीं सेल साइड का, और मार्केट आपकी 4100 के की साइकोलॉजिकल डिजिट से ही ऊपर चली गई। तो इसका मतलब है कि मार्केट RBS को बड़े एग्रेसिवली प्ले करवा रही है। जितने भी RBS आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आप इसको वो क्या कहते होते हैं, रेली बेस रेली कह लें, RBS जो है वो कह लें, जैसा मैंने अभी बोला। आप लोग अगर एक चीज़ नोट करें तो मार्केट यहाँ पे भी RBS का रीटेस्ट देके बड़ी एग्रेशन के साथ जो है वो अपसाइड पे गई है, और अगेन मार्केट जो है वो सेकंड RBS का जो है ना अगेन टेस्ट देके मार्केट आपकी अपसाइड पे जा रही है। अब हमारे पास ये वाला SPR है जो कि RBS बनने की कुछ तैयारी में जा रहा है। यहाँ पे मैं इसकी जो टोन है वो ज़रा सी जो है मैं चेंज कर देता हूँ, ताकि हमारे पास चीज़ें जो है वो ज़रा क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हमारे पास एक RBS का फेज़ एक न्यू तैयार हो रहा है, जिसको मार्केट टैप करने के लिए आ सकती है। ये अब ये सीधे सीधे हमारे पास स्ट्रक्चर चल रहे हैं, याद रहे। इनमें थोड़ी बहुत मार्केट अगर लिक्विडेशन दे देती है तो आप लोगों को ऑन द टाइम क्या करना है, RSI को यूटिलाइज करना है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके फॉर कॉन्टिन्यूशन डाइवर्जेंस।
ठीक है ना, या फिर कॉन्टिन्यूशन डाइवर्जेंस के परस्पेक्टिव से, क्योंकि अब ये ना हो कि आप लोग यहाँ पे सिर्फ जो है वो सेल साइड की डाइवर्जेंस ढूंढ रहे हो और बाय साइड की जो डाइवर्जेंस है उसको इग्नोर कर रहे हो। इस चीज़ को भी आप लोगों ने माइंड में रखना है, वरना अगर इससे भी ज़्यादा शॉर्टकट चाह रहे हैं तो फिर BSL यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल्स का जो है वो आप लोग जो है उनका सहारा ले सकते हैं या फिर उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अभी के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो फिलहाल H1 का जो SPR है बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट और बड़ी एग्रेशन के साथ जो है ना वो कुछ रेजिस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर पाएगा। बाकी ऑफ कोर्स टाइम बिहेवियर के साथ चीज़ों को देखेंगे। बाय साइड के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे मार्केट हमारे पास डाइवर्जेंस बेस जो है वो एक सपोर्ट जोन और प्लस RSI प्लस POC के साथ मार्केट आपकी अपसाइड पे गई हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या टोन बन रही है कि मार्केट आपकी जो है वो क्या कर रही है, मार्केट आपकी ये वाला हमारे पास ये बेसिकली 3 RBS जोन हमारे पास H1 पे बन चुके हैं। तो इनमें आप लोगों ने नज़र रखनी है, लेवल लगे हुए हैं, ये वाला PNL भी आप लोगों के पास वैलिड है, बट मेक श्योर कर लीजिएगा क्योंकि ये जो PNL हम लोग लगाते हैं या फिर आप लोगों को जो मैं लगा के दे रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए होते हैं कि आप लोग इसको एक लर्निंग बेस्ड प्रैक्टिकल के साथ लेके चलें तो फिर मज़ा आएगा। ठीक है, और यस आप लोग इसको इनिशियली डेमो पे वर्कआउट करें तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। ओवरऑल H1 का जो ट्रेंड है वो फिलहाल अभी बाय साइड के लिए ही है। अगर मार्केट कोई जो है वो सेल साइड के लिए कोई हमारे पास कोई स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन के साथ बैठेगी, कोई पूरी की पूरी फॉर्मेशन लेके अगेन आएगी और ये RBSS को SPR में डेवलप करेगी तो फिर हम लोग जो है एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को अगेन जो है वो फाइंड आउट भी करेंगे और उनके साथ जाना भी यकीनन पसंद करेंगे और प्लान करेंगे। H4 की अगर हम लोग बात करते हैं, H4 की जरा चार्ट स्टोरी जरा मज़ेदार है। H4 की ओवरऑल पिक्चर तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन एक दो बार फिर भी मैं समझा देता हूँ क्योंकि ये हमारे पास एनालिसिस समरी है तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, H4 की बात करते हैं ना तो H4 में एक के बाद एक स्ट्रक्चर, एक के बाद एक SPR स्टिल जो है वो हमारे पास वैलिड है और मार्केट ने जो हमारे पास सबसे जो लोअर SPR था मार्केट ने उसको क्या किया, उसको आज के दिन जो है वो ब्रेकआउट किया और मार्केट ने ठीक उसी जगह पे एक 1 COB बना दी है। आप लोग ये कह सकते हैं कि H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक शॉर्ट फॉर्म में या फिर एक शॉर्टर टर्म में हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक टर्निंग पॉइंट है। इसको टर्निंग पॉइंट कहना गलत नहीं होगा, मैं इस 1 COB की इस 1 CR की बात कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर आती है इसको लिक्विडेट करती है तो अगेन यहाँ से बाय प्लान की जा सकती है और मार्केट अगर आती है लेट्स सपोज इसका ब्रेकडाउन कर देती है तो इसका मतलब है कि मार्केट 4500 के साइकोलॉजिकल डिलीट से नीचे है तो मार्केट आपकी फर्दर सेल 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 में जाएगी। ओवरऑल यहाँ पे हम लोगों ने जैसे अभी एक चीज़ डिस्कस की थी, H4 का टाइम फ्रेम भी वही बात है, H4 में भी हमारे पास सेम वही ट्रेंड लाइन जो हमारे पास H1 में चल रही है ना, H4 में भी सेम वही ट्रेंड लाइन चल रही है। और अगर आप लोग इसको कुछ ऐसी फॉर्मेशन के साथ लेके चलना चाह रहे हो, कैसी फॉर्मेशन की बात हो रही है, कुछ ऐसी फॉर्मेशन के साथ भी लेकर चलना चाह रहे हो तो ये भी कुछ इसको ऐसी फॉर्मेशन के साथ ड्रॉ करना भी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास कुछ H4 की एक फॉर्मेशन बन रही है। एक सेकंड मुझे ज़रा डॉट टू डॉट जो है लाइन को बिठा लेने दें। ये हमारे पास कुछ सूरत हाल चल रही है H4 की और H4 में ही मार्केट यकीनन जो है वो एक रेंज का जो है शिकार होती हुई दिख रही है और ऐसा महसूस होता है कि मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट बहुत जल्द हमें डिलीवर कर देगी, तो केयर लीजिएगा। फिलहाल H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो नेक्स्ट SPR है वो हमारे पास जैसा कि मैंने अभी बोला कि 4250 पे नज़र रखने वाला टाइम है। अगर मार्केट आपकी 4250 को लिक्विडेट करके अगेन नीचे आती है, अब लिक्विडेट हमें जो है ना वो लिक्विडेशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्लियर ब्रेकआउट। अगर मार्केट दे देती है तो ये वाला स्केच आपका ऑलरेडी एक्टिव हो चुका हुआ है, इस स्केच को इग्नोर ना करिएगा। ठीक है ना, इस स्केच को हम लोग ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीक में भी देखेंगे और टाइम बिहेवियर के साथ साथ देखेंगे। फिलहाल हमारे पास एक फेज तो क्लियर होता हुआ दिख रहा है और इस स्केच को जरा माइंड में रखिएगा। शेप थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है बट जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसी फॉर्मेशन वाली जो है वो हमें इन फ्यूचर या फिर अपकमिंग वीक्स में जो है वो देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे ज़रा H4 के टाइम फ्रेम में चलते हैं। ज़रा यहाँ पे आप लोगों को मैं अगेन एक दो चीज़ अभी हम लोगों ने लाइव स्ट्रीम में भी डिस्कस की थी, ज़रा मैं उसको एक दफ़ा अगेन रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है वो कुछ समझ में आ जाए। बेसिकली मार्केट कर क्या रही है, हम लोग यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने एक जो हमारे पास सारे का सारा जो सिनेरियो है उसको कैसे लेके चली है मार्केट। वालेकुम अस्सलाम, जस्ट वेट, ये एनालिसिस समझ हो रही है, फिर मैं आपके क्वेश्चन भी लेता हूँ। अब यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, मार्केट जो है वो H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये कोई हमारे पास पहली जो है वो ऐसी कोई बाय साइड की जो मूवमेंट है वो नहीं है कि जिससे हम लोग ये कह सकेंगे मार्केट जो है वो अब सिर्फ और सिर्फ बाय में जाएगी। मार्केट प्रीवियसली भी H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये बात हो रही है कि मार्केट ऐसे ट्रैप्स जो है वो हमें डिलीवर करके दे चुकी है और इन सारी जगहों पे आपके पास मार्केट ने RSI डाइवर्जेंस बेस रिवर्सल ही दी हुई है। तो ये आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके भी यहाँ पे रीडिंग ले सकते हैं। और यस हम लोग इस वाला ये जो अभी रिसेंट पंप आया H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ये एक बहुत बड़ी, ये जो पैटर्न आप लोगों को यहाँ पे मैंने लगा दिया, ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि मार्केट में रिटेलर्स इसी वजह से जो है वो सेल को ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट एक चीज़ को माइंड में रखिएगा कि अगर आप लोगों ने सेल करना ही है तो फिर उसको SL के साथ करिएगा, विदाउट SL ना करिएगा, क्योंकि मार्केट में कोई एक फंडामेंटल न्यूज़ आ गई
तो ये है कि मार्केट ना ये सेलर्स की आदत पक्की कर रही है, ये सेलर्स का पैटर्न मार्केट ने पक्का किया। तो जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देके निकलेगी तो वो फिर ये है कि शॉर्टर टर्म में हमें कोई 4400 4500 तक का जो लेवल है वो बड़ा क्लियरली देखने को मिल सकता है। अब ये जितने भी लेवल हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये सारे डिपेंड ऑन फंडामेंटल्स पे। टेक्निकल का इतना लेवल नहीं है कि टेक्निकल जो है वो इन लेवल्स को टेक दे सकें या फिर इन लेवल्स पे मार्केट जो है वो एकदम जा सके। यही वजह है कि मैं कहता होता हूँ कि फंडामेंटल्स आर फादर ऑफ ऑल टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स आर हेड ऑफ ऑल टेक्निकल्स। और ये फंडामेंटल्स आपके पास वॉर की फॉर्मेशन में भी आ सकते हैं, ये इकोनॉमिक कैलेंडर वाले नहीं है, कुछ एडवांस हैं जो कि आपको यूट्यूब पे तो वैसे ही नजर नहीं आते। यूट्यूब पे खैर टेक्निकल नजर आ जाए वही एक बहुत बड़ी जो है वो कह लें हम रिटेलर्स की जो है ना वो गुड लक है। तो इसको फिलहाल कहानी को जो है वो कंक्लूजन की तरफ लाते हैं। H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ ट्रेंड लाइंस भी आ रही हैं, उनको भी ज़रा चर्चा में ले लेते हैं। H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो आपकी अभी H4 और D1 तकरीबन सेम रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अभी मैं D1 पे चल के आपको इसका मजीद जो सिनेरियो वो भी क्लियर कर देता हूँ। तो H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट आपकी स्टिल इस रेंज में है, और जो नेक्स्ट डाउन लेग हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रेंज के अकॉर्डिंग, इस चैनल के अकॉर्डिंग वो कुछ ऐसा पैटर्न भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे जाती है तो फिर तो जो पिक्चर और जो सिनेरियो है वो कुछ थोड़ा सा अलग फॉर्मेशन वाला बन जाएगा ना, फिर हमारे पास ये कुछ टोन बन जाएगी, फिर मार्केट जो है वो आपस कुछ ऐसी फॉर्मेशन जो है वो इख्तियार कर सकती है। तो ये दो स्केचेस अपने पास माइंड में रख लें H4 के लिए। अब रह गई बात, आप लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पड़े हैं। फिलहाल हमारे पास स्ट्रक्चर ये लेबल्स के साथ पड़े हुए हैं, इस वाले को छोड़ दें, ये वाला हमारे पास फिलहाल अभी टर्निंग पॉइंट के तौर पे जो है वो यूज़ होगा, और इसको हम लोग टाइम बिहेवियर के साथ साथ देखेंगे। की सपोर्ट ऑफ द वीक, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया भी है प्रीवियसली, और यहाँ पे अगेन रिपीट कर देता हूँ कि H4 की जो कैंडल्स हैं वो 4000 से नीचे क्लोज तो हुई हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ठहराव नहीं कर पाई हैं। वहाँ पे कोई ना कोई मॉर्निंग का साइन, और यहाँ पर ये जो मॉर्निंग का साइन था कि RSI डाइवर्जेंस के ऊपर ये नीचे आपके पास RSI लगी हुई है, तो मतलब कैंडल्स आती ज़रूर थी 4000 से नीचे, लेकिन वो बड़े एग्रेशन के साथ ना फिर 4000 से ऊपर मार्केट एकदम निकल जाती थी, वही पैटर्न बना के लाइक मॉर्निंग बुलिश इनगल्फिंग XYZ एक्सेट्रा एक्सेट्रा जैसे ये बने हुए हैं। तो ये कुछ हमारे पास H4 की जो चार्ट स्टोरी है फिलहाल यही है। ओवरऑल ट्रेंड इसमें मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये बुलिश है, और ना ही मैं ये कहूँगा बेरिश है। हाँ, लॉन्गर टर्म में फिलहाल बेरिश नजर आता है, लेकिन शॉर्टर टर्म में न्यूट्रल फॉर्मेशन में। अब ये ना बाय है ना सेल है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये कौन सा टर्निंग पॉइंट आ गया। तो ये बेसिकली क्या है कि मार्केट यहाँ पे टर्निंग पॉइंट पे खड़ी हुई है। अब आए ज़रा कुछ D1 की जो चार्ट स्टोरी है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं ज़रा मुख्तसर सा। D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे चीज़ों को लेके चलते हैं तो D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सूरत हाल बनी हुई है वो क्या बनी हुई है, आए ज़रा उसको देख लेते हैं। ये हमारे पास D1 का चार्ट है, और D1 के चार्ट के अकॉर्डिंग मार्केट ने इस रेंज को अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ, अब पहली चीज़ तो ये थी कि ये RSI डाइवर्जेंस बेस हमारे पास जो है वो रिवर्सल है, ये तो पॉइंट ये गलत हो गया ना। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट ने इस रेंज को बहुत बेहतरीन तरीके के साथ जो है वो यूटिलाइज़ किया है, और मार्केट जो है वो इसको अगेन ब्रेकआउट की तरफ जो है, ये जो ब्रेकआउट है ना, ये आप इसको यूँ कह सकते हैं कि ये वाला ब्रेकआउट या तो बायर्स की जड़ों में बैठेगा या फिर सेलर्स की जड़ों में बैठेगा, और ये ब्रेकआउट बड़ा मज़ेदार ब्रेकआउट होगा। इसी ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि या तो हमें 4500 का डिजिट जो है वो देखने को मिलेगा, या फिर हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें 3500 का जो डिजिट है वो देखने को मिलेगा। ये अब ये वो वाले ब्रेकआउट की तरफ अब हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे। और खैर से हमारे पास ये जो अभी करंट मंथ है, आज उसका 3rd वर्किंग डे है, तो टाइम बिहेवियर के साथ चीज़ें मजीद भी हमारे पास क्लियर होंगी। अभी के लिए अगर बात करते हैं तो फिलहाल गोल्ड जो है वो अपर ट्रेंड लाइन को अप्रोच करना चाह रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग लेबल लगा के देख लेते हैं तो लेबल आप लोग अगर एक चीज़ नोट करें तो ये लेवल हमारे पास कहाँ पे लग रहा है, तकरीबन 4251 4250 से लेकर 60 का जोन आप लोग माइंड में रख सकते हैं। ये 1CO भी है जो मार्केट को टेम्परेरी थोड़ी सी टेक दे रहा है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है या रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये 1CO भी बड़ा अहम है। फिर इसके बाद मार्केट आपकी, और अगर मार्केट जो है वो यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं देती है इनिशियली या फिर अगले 2 3 4 दिन, तो फिर मार्केट क्योंकि नेक्स्ट वीक में FOMC मीटिंग मिनट की रिपोर्ट है, और सच कोई बहुत ज़्यादा इवेंट नहीं है ऐसे, लेकिन ये है कि मार्केट में मूवमेंट हमें मिलेगी ही मिलेगी, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ऐसा बिल्कुल भी माइंड में से अपने माइंड से ना ऐसा थॉट बिल्कुल साइड पे कर दीजिएगा कि आप लोग ये सोचेंगे यार जो है ना वो मार्केट जो है ना वो कोई हमें मूवमेंट नहीं देगी, मार्केट आपको मूवमेंट यकीनन देगी। और यही वजह है कि मैं कहता होता हूँ कि इकोनॉमिक कैलेंडर पे बहुत ज़्यादा आप लोगों ने डिपेंड ऑन नहीं होना। तो D1 की जो चार्ट स्टोरी है फिलहाल बेरिश है, और मार्केट कुछ रिवर्सल, अब RSI डाइवर्जेंस बेस रिवर्सल मिली भी है और रिट्रेसमेंट मिल गई है, लेकिन स्ट्रक्चर फिलहाल पेंडिंग है। स्ट्रक्चर जो है ना वो पेंडिंग है, अभी स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमें D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर चाहिए। W के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं ना,
तो वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी हफ्तों से मुराद तकरीबन 7 हफ्तों के बाद हमें आज कोई पहली कैंडल जो है वो ग्रीन देखने को मिली है। तो ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है फॉर फर्दर अपवर्ड कॉन्टिन्यूशन का। तो ये है कि हमारे पास, जैसा मैंने अभी प्रीवियसली भी बोला था, एक चीज़ मैं आप लोगों को बतानी जो है वो बल्कि पहले आप लोगों को इस चार्ट पे बता देता हूँ। ये हमारे पास जो है ना 4000 की साइकोलॉजिकल डिजिट का जो लेवल है ना वो पड़ा हुआ है। ये हमारे पास 4000 का, एक सेकंड रुकें, बल्कि इसको यहाँ पे डिजिट्स के साथ लिख लेते हैं। ये हमारे पास 4000 के की साइकोलॉजिकल डिजिट का जो है ना वो क्या है, लेवल पड़ा हुआ है। और ना तो मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम में इसका कोई ब्रेक डाउन किया है, ठीक है, और ना ही मार्केट ने D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसका कोई क्लियर ब्रेक डाउन किया है। इस चीज़ को आपने माइंड में रख लेना है। एक सेकंड रुकें ज़रा, इसको हम लोग, अगर हम D1 के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो ये देख लें, ये हमारे पास फिलहाल रिजल्ट है कि हम लोग कहते हैं ना कि साइकोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल लेवल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये उनकी भी इंपॉर्टेंस बड़ी मज़ेदार है। फिलहाल मार्केट आपकी 4000 से नीचे कोई सिंगल कैंडल इवन जो है ना वो मार्केट ने क्लोज नहीं की है 4000 के साइकोलॉजिकल डिजिट से नीचे D1 पे भी नहीं हुई, और अभी तक हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम पर भी नहीं हुई। लिक्विडेशन ज़रूर हुई हैं, और वो किस पे हुई हैं, RSI पे हुई हैं, RSI की डाइवर्जेंस पर हुई हैं। तो इस चीज़ को आप लोग माइंड में रखते हुए चलिएगा। H4 की, अगर W के टाइम फ्रेम पे आते हैं हम लोग, क्योंकि W को डिस्कस कर रहे थे, तो W के टाइम फ्रेम पे हमारे पास वही बात है जो प्रीवियस हमारे पास जोन्स बने हुए हैं। जो हमारे पास एक जोन चलता आ रहा है, जो एक स्ट्रक्चरल जोन चलता आ रहा है, वो कुछ ये वाला था। इसको ऑफ कोर्स हम लोग जो है श्रिंक कर देंगे ज़रा, ताकि चीज़ें हमारे पास जो है मजीद आसान हो जाए। फिलहाल ये हमारे पास एक टर्निंग पॉइंट है। ये आप लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं, D1 की तो स्टोरी मैंने बता दी है ना, लेकिन ये वीकली टाइम फ्रेम की स्टोरी है कि अगर मार्केट इससे नीचे आती है तो फिर मार्केट आपके पास जो है ना फर्दर कुछ सेलिंग प्रेशर इंक्रीज करते हुए, फिर ये आप यूँ समझ सकते हैं कि 3500 तो क्या मार्केट आपकी जो है फिर 33, 32, इवन के 3000 तक, या फिर ये जो हमारे पास ये COBs देख रहे हैं सारे, ये जो रेड कैंडल्स हैं, इनको मार्केट जो है वो टारगेट करने के लिए आ सकती है। अगर मैं आपको कोई टेक्निकल पिक्चर ही सिर्फ निकाल के दूँ ना, तो अगर मार्केट आपकी 4000 से नीचे कोई सस्टेनेबिलिटी करती है, तो फिर उसमें सबसे पहला जो हमारे पास टारगेट बनेगा ना, वो हमारे पास ये वाला बनना है, ये वाली कैंडल का, समझिए। और अगर आप इसको डिजिट वाइज देखना चाह रहे हैं, ज़रा RSI को बंद करते हैं इसको, अगर आप डिजिट वाइज देखना चाह रहे हो तो ये तकरीबन हमारे पास कोई, ये देखें 3300 का या फिर टेट्रा 3 का लेवल बन रहा है आप लोगों के पास। तो ये है कि फिर ज़रा बाय में जो है ना, ज़रा सोच समझ के आप लोगों ने पंगे फंसाने हैं। तो एसएल के साथ काम करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन विदाउट एसएल ज़रा फिर ना सोच समझ के काम करिएगा। अदरवाइज़ कोशिश करिएगा कि मार्केट से फिर जो मार्केट में सेलिंग की रैली को एंजॉय करें। क्योंकि अभी अगर हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक और चर्चा मैं आप लोगों के साथ करता चलूँ ना, तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग फिलहाल ये देख लें, ट्रेंड लाइन अभी यहाँ पे भी बड़ी एग्रेसिव बैठी हुई है। तो अभी ये है कि कबल इस वक्त हमें खुश नहीं होना चाहिए कि मार्केट बाय में चली गई ना, ठीक है ना। इस चीज़ को आपने माइंड में रखते हुए चलना है, ताकि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर रहें। तो ये हमारे पास थी जी वीकली टाइम फ्रेम की जो है चार्ट स्टोरी। मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो मंथली टाइम फ्रेम में तो फिलहाल अभी बेचारा मंथ का जो टाइम फ्रेम है ना वो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ। तो यस, आप लोग ये कह सकते हैं बहुत जो है ना वो एक फॉर्मेशन के साथ कह सकते हैं कि एक तो हमारे पास ये लो था ना, अब इससे शिफ्ट होकर आप लोग ये कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो कुछ इस लेवल तक जो है वो एक पंप हमें दे सकती है। अब ये लेवल कौन सा बन रहा है, ये हमारे पास लेवल बन रहा है 43, तकरीबन ये लेवल है 4365 का, 65 के BSL का लेवल बन रहा है। इसको ज़रा 65 या 64 तक कर देते हैं, और फिर लेटर ऑन हम लोग डेली बेसिस पे इसका फॉलोअप जो है वो लेते रहेंगे। लें जी, ये कुछ लेवल बन रहा है। तो यहाँ तक हम लोग करंट मंथ की जो कैंडल है उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक आए, और मार्केट जो है फिर यहाँ से कुछ फर्दर जो है वो सेलिंग ले, और ये 1 COB भी हो सकता है कि लॉन्गर टर्म सेलिंग के लिए, लेकिन वो काफ़ी लंबी स्टोरी हो जाएगी, उसको ऑफकोर्स फिर टाइम बिहेवियर के साथ साथ देखेंगे। और VP के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो शॉर्टर टर्म में हमारे पास जो एक रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, यहाँ पर सॉरी जो एक POC पड़ा हुआ है, एक सपोर्ट बेस POC जो पड़ा हुआ है, वो हमारे पास तकरीबन कोई 4121 के आजू बाजू में पड़ा हुआ है। तो 20 का BSL यहाँ पर भी हमें दिख रहा है। तो एक आइडिया आप लोग यहाँ पे कि मार्केट आपकी जो है वो कुछ यहाँ पे आती है, जैसे लेट सपोज, तो आप लोग यहाँ पे कुछ RSI की जो रिवर्सल है, यहाँ पे 20 का जो BSL है, इन दोनों को एक कम्बिनेशन के तौर पे जो है वो चीज़ों को लेके चल सकते हैं, समझ गए। फिर ये आपके पास जो टोन है वो निकलेगी। तो यहाँ से यस आप लोग जो है वो एक शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग को प्लान और प्ले कर सकते हैं। और अभी के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, तकरीबन हमारे पास सारे के सारे जो टाइम फ्रेम्स हैं वो क्लियर हैं। बाकी जो US ऑयल वगैरह के जो एनालिसिस हैं, जो सिल्वर के एनालिसिस हैं, वो आप लोगों को ऑफ कोर्स WF पे मिलेंगे। गोल्ड की भी वहाँ पे जो है समरी एक मुख्तर से आप लोगों को वो मैं बना दूंगा वहाँ पे, तो चीज़ें जो है फिर आप लोग उनको इन्जॉय करते हुए देख सकते हैं। तो ये हमारे पास फिलहाल अभी तक के लिए पिक्चर थी। अब आए थे वापस अपनी जो पिक्चर है उसकी तरफ। मार्केट में हमारी जो स्कैल्पिंग की जो पोजीशन चल रही थी वो हमें बेहतरीन रिवॉर्ड दे गई है। आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया हो। अब आप लोग अपने अपने क्वेश्चन आंसर जो है उनको स्टार्ट कर सकते हैं।